Good morning students, welcome to Suraj Group of School. Students, in the revision process, today I will remind you the properties of definite integral. आपको पता है पहले भी इन प्रॉपर्टीज को करवाया गया है और इनका डेरिवेशन भी करवाया गया है, लेकिन क्योंकि योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आर वेरी नियर, सो I would like to redefine the properties of definite integral. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1, a to b under the sign of integration fx dx equal to a to b ft dt means अगर वेरिएबल फंक्शन का वेरिएबल अगर चेंज होता है, वेरिएबल्स में अगर चेंजमेंट करते हो, देन इंटीग्रल की जो वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन अनचेंज्ड. ओके. नंबर 2 प्रॉपर्टी, इफ a टू b लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस अंडर दिस लिमिट. ओके, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है. तो एक बात का ध्यान रखना, अगर हम लिमिट इंटरचेंज करें, इंटरचेंज मींस लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट, देन द इंटीग्रल विल बी नेगेटिव इन साइन, यानी कि इंटीग्रल का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव. ओके. प्रॉपर्टी नंबर 3 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अगर a और b के बीच में कोई पॉइंट c लाई करता है, कोई वैल्यू c लाई करती है, तो ये ध्यान रखना, इसको इस गिवन इंटीग्रल को, यानी मींस इंटीग्रल a function is integrated from the limit a to b, then a to b means c lie between a and b, c जो लाई करता है between a and b, तो a to c fx dx plus c to b fx dx. ओके. इन द सेम वे, जैसे मान लीजिए आप महेंद्रगढ़ से गुड़गांव जाते हैं और रेवाड़ी में स्टॉप करते हैं, तो महेंद्रगढ़ टू रेवाड़ी, फिर रेवाड़ी टू गुड़गांव, यानी बीच में आपने ब्रेक लिया. कहाँ पे ब्रेक लिया आपने? रेवाड़ी पे. और रेवाड़ी कहाँ पे लाई करता है? रेवाड़ी की स्टेशन ऐसा है जो महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के बीच में लाई करता है. तो ए स्टेशन क्या हो गया? महेंद्रगढ़, यहाँ स्टार्ट करते हैं, और बी जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, दैट इज गुड़गांव. अब ए और बी के बीच में हमने एक ऐसा स्टेशन ले लिया जहाँ पे आपको मिडवे में रुकना है, जहाँ पे आपको लंच करना है, रुकना है, रेस्ट करना है, वो मान लीजिए आपने सी ले लिया. सी मान लीजिए सी स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी का कोई स्टेशन है. ओके. तो महेंद्रगढ़ से चले और स्टेशन सी तक चले आए, fx dx, फिर सी से चले और गुड़गांव तक पहुंच. तो यहाँ पे ब्रेक जर्नी है, वहां पे आपने ब्रेक लिया यहाँ पे. अब ब्रेक कहाँ पे है? यानी कि इस ए और बी के बीच में पॉइंट सी लाई करता है. ओके. नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. बच्चों, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है. हर साल का रिकॉर्ड है कि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. 0 to a under the sign of integration and we have to integrate fx, कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है from 0 to a. okay, so this can be written as 0 to a and this function fx can be written as fa minus x. a क्या है? अपर लिमिट माइनस x, यानी x को अपर लिमिट माइनस x में सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही की रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एंड इस पर बेस्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, a to b fx dx. यहाँ पे dx b होना चाहिए, dx मिसिंग है, तो a to b f a plus b minus x मीन्स अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x. x को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. x को क्या लिखना होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x. लोअर लिमिट a है प्लस अपर लिमिट माइनस x. यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया,
लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 प्लस a हुआ, a यानी x को हमने a माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि लीनियर प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। मान लीजिए देयर आर सम ऑफ टू फंक्शन fx एंड gx एंड वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम लिमिट a टू b, यानी लोअर लिमिट a है एंड अपर लिमिट b है। तो दिस फंक्शन, बोथ फंक्शन कैन बी रिटन एज, ये जो फंक्शन है कंबाइंड फंक्शन है, सम ऑफ द फंक्शन है, इसको हम सेपरेट करके टू इंटीग्रल में स्प्लिट कर सकते हैं। तो a टू b fx dx प्लस a टू b gx dx। thereafter प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पे है, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस a टू a, यानी लोअर लिमिट माइनस a है एंड अपर लिमिट a है, और किसी फंक्शन को भी हैव टू इंटीग्रेट fx को। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर fx एक ऑड फंक्शन है, जैसे fx इक्वल टू sin x एक ऑड फंक्शन है, fx इक्वल टू x क्यूब, दिस इज एन ऑड फंक्शन, fx इक्वल टू x, अगेन दिस इज एन ऑड फंक्शन, fx इक्वल टू x की पावर 5, दिस इज एन ऑड फंक्शन। अगर कोई ऑड फंक्शन है तो देन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 0। ओके, नाउ इफ फंक्शन इज इवन, मींस x की जगह माइनस एक्स रखने पे फंक्शन की साइन में, फंक्शन की जो साइन है फ्रंट में जो साइन लगता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, देन द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। उस केस में इसकी जो वैल्यू हो जाती है 0 टू a fx dx, और उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 टाइम्स 0 टू a 2 टाइम्स 0 टू a fx dx इफ द फंक्शन इज इवन फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 8, 0 टू 2a fx dx, इसको हम स्प्लिट करते हैं टू इंटीग्रल में, 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a एंड x की जगह हमें 2a माइनस x डालना होगा सेकंड इंटीग्रल में। इसका मतलब दिस इंटीग्रल हैज बीन स्प्लिट इनटू टू पार्ट, टू इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल 0 टू a fx dx एंड सेकंड इंटीग्रल 0 टू a f 2a माइनस x, मींस x जो है हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, अपर लिमिट यहाँ पे 2a है माइनस x को हमें 2a माइनस x में सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, उस प्रॉपर्टी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही की रोल है सोल्व करने के लिए। उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो प्रॉपर्टी 9 है 0 टू 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी कि न्यू यहाँ पे जो हमारे पास अपर लिमिट है दैट इज 2a से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 आउटसाइड कर लिया हमने, 2 हमने टेकन 2 आउट फ्रॉम अपर लिमिट, 2 हमने आउट कर लिया अपर लिमिट से, तो 0 टू a fx dx। लेकिन यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइडेड होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या है, f2a माइनस x इक्वल टू fx होना चाहिए, f2a माइनस x, यानी अपर लिमिट 2a है माइनस x को अगर 2a माइनस x करें तो फंक्शन अनचेंज रहना चाहिए, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। अगर एक बात का ध्यान है, उस केस में ये अप्लाई हो सकती है जब 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx हो, उस केस में लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। तो these are the properties, these are I have redefined the properties of definite integral which are very important while solving so many problems based on the definite integral। ओके बच्चों, अब हम कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करना होगा। एग्जाम्स में, सीबीएसई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आगे हम इस वीडियो लेक्चर में अब इन पर बेस्ड कुछ सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम सॉल्व करेंगे। Students, now we will apply the properties of definite integral while solving these numericals. First numerical है 0 to pi by 2 dx divided by 1 plus root over 10x। Okay,
स्टूडेंट्स tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. Then the given integral this can be written as I equal to 0 to pi by 2 and tan x को sin x अपॉन cos x लिखते हैं. इसके बाद एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा रूट cos x dx डिवाइडेड बाय रूट cos x प्लस रूट sin x. ये हो. अब एक काम ये करना है हमें x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल 0 to a f a minus x dx इक्वल टू 0 to a f x dx. इस प्रॉपर्टी को अप्लाई यहां पे करते हैं, यानी f x 0 to a f x dx की जगह 0 to a f a minus x हमें अप्लाई करना है. तो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. अगर तो यहाँ पे x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है पाई बाय 2 माइनस एक्स. तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है sin x होता है. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन sin x प्लस रूट cos x. क्यों? क्योंकि we have substituted x to pi by 2 minus x. As we know that cos 90 minus x, cos pi by 2 minus x equal to sin x, and the same way sin 90 minus x equal to cos x. ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आपके पास आ गया है. अब नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 you will get 2i equal to. अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर में क्या है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. यहाँ पर भी सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा. और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x and 0 to pi by 2 and this can be written as 2i equal to pi by 2 and i की जो वैल्यू आई दैट इज पाई बाय 4. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वन टाइम सीबीएसई में ये पूछा गया है क्वेश्चन. ओके, अब नाउ एक ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इसको सोल्व करते हैं. 0 to pi by 2 log sin x dx. ओके, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है आपके पास. Students, again applying that property which I have used earlier, 0 to a fx dx equal to 0 to a f a minus x dx. अब यहाँ पे इसको सपोज कर लिया i इक्वल टू, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to pi by 2. x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स. तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x. तो दिस बिकम्स log sin cos x हुआ dx. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. add equation 1 and 2 you will get 2i equal to and 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x. लीनियर प्रॉपर्टी से दोनों को हम सम कर सकते हैं. एंड log m plus log n क्या होता है log m into n. तो then this can be written as log sin x cos x multiplying 2 and divide by 2, and this can be written as 2i equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2, क्योंकि log m by n क्या होता है log m minus log n. तो ये हो जाएगा log 2 और 0 to pi by 2 dx.
This is very easy to solve. Okay, let us suppose I1 equal to 0 to pi by 2 under the sign of integration log sin 2x dx. इसमें हम I1 मान लेते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या हुआ 0 to pi by 2 log sin 2x dx. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट कर लेते हैं 2x इक्वल टू टी और 2 dx इक्वल टू dt. तो dx क्या हो जाएगा 1/2 dt. ओके, अब x की जगह हमें क्या करना है 0 पुट करना है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, तो t क्या होगा t इज आल्सो 0. आफ्टर दैट x की जगह हमें पाई बाय 2 पुट करना है, तो t क्या हो जाएगा पाई. अब यहाँ पे क्या आ गया 1/2 log sin t dt. मैंने 9th प्रॉपर्टी बताई थी, थोड़ी देर पहले बताई थी, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम 0 to a fx dx if f 2a minus x इक्वल टू fx. उस केस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी. तो यहाँ से मैंने क्या किया पाई बाय 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है फ्रॉम अपर लिमिट, यानी कि पाई से 2 निकाल लिया तो क्या बचा पाई बाय 2. ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट और log sin t dt. तो इसको I1 क्या हो गया, ये I के इक्वल हो गया, बिकॉज फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं, देखो इसमें क्या है log sin x dx, अब क्या आया है log sin t dt. एज पर प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेरिएबल चेंज होने पर भी इंटीग्रल की जो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वैल्यू अनचेंज रहती है. तो वहां पे क्या आया 2i इक्वल टू ये क्या आया i आ गया, और यहाँ पे पाई बाय 2 log 2 है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं i को हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये रिजल्ट आ जाएगा i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2. This is the required result of this question. Okay students, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. तो कुछ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं प्रॉपर्टी पर बेस्ड. ओके, I hope you may have understood both of these problems.